Hello guys, I think voice is audible. Is it audible? Okay. Now today we are discuss about the chapter pre-block, which is very important in point of view of exam, plus 2 exam or IIT JEE level. So this chapter is very important. I am here going to discuss about this chapter. So as we know that हमने प्लस वन में जो पार्ट किया था, प्लस वन में पी ब्लॉक के, तो हमने सिर्फ पढ़े थे 13 एंड 14 ग्रुप। आपको याद होगा कि हमने प्लस वन में पी ब्लॉक में सिर्फ 13 और 14 ग्रुप डिस्कस किया था। नाउ आज हम इस इम्पोर्टेंट सेशन बनाने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करके जो ग्रुप 15 है हमारे पास उसको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि पी ब्लॉक में पी ब्लॉक एलिमेंट्स या पी ब्लॉक होता क्या है, पी ब्लॉक में एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सो ऑन के आपको कैसे पता चलेगा। फर्स्टली पी ब्लॉक की बात करते हैं। हम एक पीरियोडिक टेबल बनाते हैं इस तरह, and on the left side there are S block elements, and in between D block, and on the right side P block. So this is the outer view of the periodic table, and here is F block elements. Actually the F block elements starts from this group D block, but they are discovered later, so they are placed below this periodic table. Okay, now P block elements दे विच आप क्या डिस्कस करना है। P block elements में P block elements को पी ब्लॉक ही क्यों कहा गया, मतलब पी ब्लॉक में क्यों रखा गया, नेम क्यों दिया गया, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वी कैन से दैट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लास्ट एनर्जी लेवल किस में जाते हैं, पी ग्रुप में जाते हैं। मेरा कहने का मतलब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1p2 6 तक जाएंगे। सो ये पी ब्लॉक तक हैं। पी ब्लॉक की वैल्यू यहाँ पर वेरी करती है, ठीक है। सो कहने का मतलब कि जब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में जाएंगे वो डिसाइड करेगा कि वो किस टेबल में आता है, किस ब्लॉक में आता है। एक्चुअली कहने का मतलब ये है। तो ये पी ब्लॉक में आता है, समझो हमें यहाँ से पता चलता है क्योंकि पी में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं जो पी एनर्जी लेवल है, ठीक। सो आगे इससे बढ़ते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन थी आपको बताने के लिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक क्यों एलिमेंट्स को क्यों कहा जाता है, बिकॉज द लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स टू दी लास्ट पी ऑर्बिटल्स एंटर्स टू दी पी ऑर्बिटल्स। जो लास्ट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो पी ऑर्बिटल में जाते हैं, इसीलिए उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो वो एंटर करेंगे एस ऑर्बिटल में। जस्ट एस ऑर्बिटल में जब वो एंटर करेंगे तो वो हमें क्या कहेंगे, उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सिंपली कहने का मतलब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहे हैं तो वो हम उसका ब्लॉक बताएंगे। जैसे पी में कर रहे थे तो पी ब्लॉक बताएंगे। अगर एस ब्लॉक लास्ट एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे थे तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बताएंगे। इसी तरह डी एंड एफ, जो कि हम आगे सेशन में डिस्कस करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो हमने डिस्कस अभी 15th ग्रुप ही डिस्कस करना है। सो नाइट्रोजन फैमिली के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि प्लस 2 का सिलेबस है, प्लस 2 का पार्ट है। हम देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। नाइट्रोजन फैमिली जो कि हमारे पास कितना ग्रुप है, 15th ग्रुप है इन दी पीरियोडिक टेबल, ठीक। सो हम नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात करेंगे। सो इफ वी वांट टू राइट ऑल
elements which are present in nitrogen family, so we can say like this: nitrogen, phosphorus, antimony and bismuth. So these are the elements: nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, which are present in 15th group. Okay, so actually this is periodic table, and this group is very important in the point of view of their examination, because nitrogen the questions are arises, so many questions arises from this group. So we will deep go and इनकी जड़ों में जाएंगे, एक एक को हम तोड़ेंगे, बताएंगे क्या होता है। बस आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा, जो आपके सारे के सारे क्वेश्चन, सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी नहीं बताने वाला आपको ट्रिक, क्योंकि जब आपको पेपर में बैठोगे तो आपको बहुत सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें से वेरिएशंस मिलती हैं, आपको आंसर्स अलग अलग दिए होते हैं, लेकिन हमने एक ही फोकस रखना है, एक ही पॉइंट पर वही आंसर होगा, उसी के बेस पर आंसर होगा। एंड वो सिर्फ एक लाइन की शायद वो लाइन होगी जो हमारा डिसाइड करेगी आंसर, है ना। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फिलहाल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सो नाइट्रोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोला जाता है, वो NS2 to NP12 कितने तक होती है? 6 तक चली जाती है ना, 6 तक जा सकती है। तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो फर्स्टली जो हमने पॉइंट बनाना है, इन सेशन को हमने ये नहीं बता रहे कि हम आपको सेशन अट्रैक्टिव बताएंगे, हमारा ये मतलब नहीं है, रटाने का मतलब नहीं कि आप रट लो, ऐसी बात नहीं है। हम आपको एक जो जिस कहते हैं ना फील करके बताना कि फील, अरे यार हाँ यार सच में ऐसा ही होता है, तो उस तरीके से चलेंगे। आपको कभी भी ये बात नहीं भूलेगी। एंड ट्राई टू सॉल्व। सो फर्स्टली नाइट्रोजन दे फॉर्म हाइड्राइड्स, नाइट्रोजन फॉर्मली हाइड्राइड्स। कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे फिलहाल इस वीडियो में, बिकॉज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये एक इंस्टीट्यूट्स को भी हमने सेंड करनी है, एंड आपका भी फ़ायदा हो जाएगा इसमें, है जो नॉर्मल ऐसे यूट्यूब पे बच्चे हैं। बिकॉज आई थिंक सो वीडियो लॉन्ग होगी तो वो व्हाट्सअप होती नहीं है, और आई डोंट नो कि कोई और ऐसा ऑपरेटर्स हो जहाँ एप्लीकेशंस हो जो लार्ज फाइल्स को सेंड कर पाए, आई डोंट नो। सो दैट्स वाई आई एम अपलोडिंग ऑन यूट्यूब दिस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद करुण, and this link will be uploaded to the YouTube, and also will send to the that institutes who are hiring me. And latest we will discuss about our future, our next step, what we want to do. So next comes to the point, nitrogen forms हाइड्राइड्स फॉर्म्स बनाते हैं। हाइड्राइड्स मतलब ये क्या है, जब NH3 बना सकता है, PH3 बना सकता है, और आर्सेनिक हाइड्राइड बन सकते हैं, एंटीमनी हाइड्राइड बन सकते हैं, और बिस्मथ हाइड्राइड बन सकते हैं। तो इनमें कैपेसिटी है हाइड्राइड्स बनाने की। अब बात ये है, तो हम जहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो अमोनिया है, जो अमोनिया है हमारे पास, इसका फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर से चल रहा हूँ, बिकॉज पहले आपको बताया था मैंने कि जैसे हमने इस लेक्चर को अपलोड करना है किसी इंस्टीट्यूट्स के लिए भी, और आपके लिए तो कर ही रहे हैं। चलो देखते हैं। वैसे मेरा जो टोन है वो पंजाबी की है, अब हिंदी बोलनी पड़ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर फेसिंग ऑल इंडियन students, all the students from all India and the part of the corner, all apart from the corner of the India. So that's why I'm so now half English and half Hindi. So just it's not a matter to language, it's not a matter to
some like that, because the matter should be that the students should be understood your, and they catch your what you want to say, and they catch up what you want to explain. The main purpose of the teaching is actually to understand, to the students to understand, make the students let's the students are our the new generations. If we are not teach well and they will not learn well, so how can we develop in our society, or how can we develop in our India? So that's why दोनों लैंग्वेज चलेंगी, इंग्लिश और हिंदी में। तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं समझूंगा कि इंग्लिश बोलने से ही क्या आपको आपकी नॉलेज पता चलती है, चाहे आपकी जो क्वालिटी है पता चलती है, चाहे हिंदी बोलने से या वो कुछ भी। हम वैसे नेचुरली अब बता देते हैं, हम पंजाबी में ट्यूटोरियल लेते हैं, जिसके भी होते हैं पंजाबी में होते हैं, क्योंकि हमारे इधर पंजाब में पंजाबी ही ज़्यादा ट्रेंड होती है और पंजाबी ही हमारी इधर टोन है। तो टोन भी वही निकल रही होगी, बट आई डोंट केयर, बिकॉज जस्ट मैंने पहले आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि नॉलेज मैटर करती है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती। आप किसी को कन्वे कर रहे हो, किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हो, किसी को बता पा रहे हो, किसी को समझा पा रहे हो, वो एक मेन पॉइंट है, बाकी कुछ इशू नहीं हैगा। ओके, सो अगर कोई बात हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, लेट्स गो। नाइट्रेट कर रहे हैं। अमोनिया का में क्वेश्चन आता है कि अमोनिया, एक आपको ना ट्रेंड बताता हूँ, नीचे पहला ट्रेंड बताते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रेंड। फर्स्ट ट्रेंड किसका जी? जो ट्रेंड चलता आ रहा है, वो ट्रेंड वाला नहीं कि न्यू ट्रेंड आ गया, ये ट्रेंड आ गया, नहीं। इनके लिए ट्रेंड यही रहता है, इनके लिए ट्रेंड यही रहेगा। हाँ, इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस मतलब फ्यूचर में कोई महान व्यक्ति इसका रिसर्च कर पाए तो मे भी हो सकता है इनकी न्यू प्रॉपर्टीज़ आ जाएं, लेकिन फ़िलहाल यही ट्रेंड चल रहा है और चलेगा। अमोनिया जब हम नीचे की ओर मूव करते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है, नीचे की ओर बेसिक करैक्टर डिक्रीज करता है, बेसिक करैक्टर डिक्रीज करता है। इट मीन्स कि अमोनिया इज मोर बेसिक, क्लियर, बेसिक करैक्टर डिक्रीज करता है। एंड सेकंड पॉइंट, जो इसकी स्टेबिलिटी है, वो भी डाउन टू ग्रुप डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस डाउन टू फुल लिख देते हैं, डाउन टू ग्रुप। जब हम मूव करते हैं डाउन टू ग्रुप तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है स्टेबिलिटी। बिकॉज क्योंकि जिसका जो मेन रीज़न है वो है, तीसरी बात जो हम बता रहे हैं, नीचे जाते हुए साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीजेस, एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज करता है। तो साइज इंक्रीज करने से स्टेबिलिटी कम होती है। बिकॉज आपको अगर ऐसे बताया जाए कि ये मान लो अमोनिया है, अमोनिया सपोज करना है नहीं, वैसे अमोनिया है, इसमें अल्कोहल डाली होगी, शायद इथेनॉल डालते हैं इंक में। सपोज कर लो ये अमोनिया है, अमोनिया का स्मॉल साइज है, इसको तोड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तोड़ नहीं सकते बिकॉज अमोनिया स्मॉल साइज़ है। स्मॉल साइज़ को आप कितना तोड़ सकते हो ना, बहुत टफ है, बहुत एनर्जी चाहिए, और एक चीज़ इतनी लंबी है और उसको तोड़ने में इजी है, आसानी है, ठीक है। तो वही बता रहे कि ये स्टेबल है, अमोनिया स्टेबल है, जितनी साइज बड़ा होगा उतना वो अनस्टेबिलिटी गेन करता जाएगा। सो दीज आर अनस्टेबल्स। ओके, फर्स्टली बात हमने बोली, दीज आर मोर बेसिक, अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन। क्वेश्चन कई बार आता है, क्वेश्चन आता है कि अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन, वाई? अमोनिया ज़्यादा बेसिक इसीलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं डोनेट करने के लिए। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो डोनेट करने के लिए, जो अमीर हो वो किसी को दे रहा है, तो मतलब ज़्यादा है ना बेसिक हो, है ना, तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग है, बेसिक बंदा है, बेसिक तकड़ा है, बेसिक करैक्टर
ज़्यादा है और डाउन टू ग्रुप डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज करने से जो इलेक्ट्रॉन्स वो उसके ऊपर आ रहे हैं वो उसको लेता जाएगा, क्योंकि नीचे नीचे गरीबी बढ़ती जाती है, ऊपर वाले अमीर होते हैं, ऐसा समाज में माना जाता है। लेकिन हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल में ऐसा ही कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसके ऊपर जो बात आती है, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड, बिस्मथ हाइड्राइड। नीचे की ओर जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, स्टेबिलिटी जाते हैं तो नीचे जाके जो स्टेबिलिटी है वो डाउन टू ग्रुप डिक्रीज करती है, साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए ना, बेसिक के ऊपर आ जाए। इसमें नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन नहीं, हम फुली ग्रुप की बात करते हैं, 15th ग्रुप की पॉइंट है, जस्ट आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आपको कोई वो नोट्स नहीं बता रहा, जस्ट आप एक बार गो थ्रू हो जाओ। इसके बाद हम कम्प्लीटली सेशन वाइज स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जो मैंने पहले वीडियो डाली थी वो कुछ माइक की प्रॉब्लम थी, कुछ कैमरा की प्रॉब्लम थी, कुछ लाइक आप जानते हो ना, तो इतना हमारा बजट तो है नहीं है फ़िलहाल। तो हमने जो अभी थोड़ा सा न्यू माइक लिया है, शायद मे भी इससे क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और आपके तक मैसेज पहुंच जाएगा, आपको कुछ अच्छा लगेगा, पहले से होप ऐसा करता हूं। सो होप ही कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं और इसमें, है ना। तो 15th ग्रुप की बात करता हूं। 15th ग्रुप की बात करने से मेरा मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो वेरी करती है +1 to +3 तक, +1 to +3 तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरिएशंस हो सकती है। नीचे की ओर जाते हैं तो हम जो +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो सकती है, तो मैक्सिमम हम +1 to +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो सकती है। तो जो अमोनिया है इस केस में देखो आप सबके इधर इधर 3 लगा हुआ है ना, तो इसका मेन क्या है, मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रोजन के पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, N3 पॉजिटिव। ठीक, सो नेक्स्ट आपको बता देता हूँ मैं, आपको एक और क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आपको भी मेरी क्लासेस में भी और कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ साइज ऑन बॉन्ड एंगल, इस तरह कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐसे पूछा जा सकता है कि वाई अमोनिया हैज़ स्मॉल एंगल, स्मॉल और लार्ज, क्योंकि जे नीचे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो एंगल डिक्रीज होता है। याद रखना, कभी पॉइंट फॉरगेट मत होना कि नीचे की ओर मूव करते हैं तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। इट मीन्स अमोनिया हैज़ हायर बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। नीचे की ओर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज करने से रिपल्शंस बॉन्डिंग में ज़्यादा आएंगी, रिपल्शंस ज़्यादा आएंगी तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अमोनिया के एंगल जो आपको बता रहा था, बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हम यही सेशन ख़त्म करेंगे और इसके बारे में मैं एक बार आपको बात बता देता हूँ। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली तो पूछेंगे नहीं कि कितना होता है बताओ भी, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को याद नहीं रहते हैं, किसी को मतलब सारे नहीं याद रहते हैं, मोस्टली याद रहते हैं कितना इतना एंगल है। बट हमको ये ट्रेंड पूछा जा सकता है कि अमोनिया इन बिटवीन अमोनिया एंड फॉस्फीन विच कंपाउंड हैज़ लार्ज बॉन्ड एंगल एंड विच हैज़ लोअर एंगल। सो बॉन्ड एंगल अमोनिया का ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू फॉस्फीन। ये आप बात नहीं भूलोगे कभी भी। नीचे की तरफ जाते हुए जब हम ग्रुप में मूव करते हैं डाउन टू ग्रुप, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। अरे भाई ये मत बोलना। अगर मैं आपको पूछूं सॉल्युबिलिटी के बारे में, क्वेश्चन आ जाता है वाई अमोनिया इज़ मोर सॉल्युबल, है ना। जब क्वेश्चन आ जाए आपको IIT एग्जाम में, जे मेन में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आ जाएं कि अमंग द 15th ग्रुप विच एलिमेंट फ्रॉम विच एलिमेंट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। सो ऑन इतना क्वेश्चन आ जाए वाई अमोनिया इज़ मोर सॉल्युबल इन
वाटर वाई, है ना, बिकॉज। तो आपको सॉल्युबिलिटी का भी बात यही पर बता देता हूँ, लास्ट है, चलो मन नहीं कर रहा छोड़ने को आपको, तो कुछ टाइम भी ज़्यादा हो गया, आई थिंक सो लेट वीडियो बनानी पड़ी है। चलो एनी हाउ वो तो चलो एक्सक्यूजेस हैं ना एक्स्ट्रा वाले। सॉल्युबिलिटी है जो अमोनिया इज़ मोर सॉल्युबल देन फॉस्फीन, जिसका साइज स्मॉल होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जिसका साइज स्मॉल होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। जैसे कि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है तो ये सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। कैसे, मान लो एक चीज़ स्मॉल है, आपको बता देता हूँ, ये मान लो एक चीज़ स्मॉल है, सपोज करो ये नाइट्रोजन है, इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स आप पूरी तरफ से घेर लेंगे। अगर चीज़ इतनी बड़ी है, ठीक है, साइज बहुत बड़ा है, जो कंपाउंड है हमारे पास, वाटर उसको बचा रहा, थोड़ा सा कवर कर पा रहा है, ठीक है, तो दिस इज नॉट मोर सॉल्युबल। सो लाइक दिस इज द एग्जांपल ऑफ अमोनिया। सपोज ये अमोनिया की एग्जांपल ले लो और ये बिस्मथ हाइड्राइड की ले लो, ठीक है। तो साइज इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है और जो साइज स्मॉल होने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। सो दैट्स वाई अमोनिया इज मोर सॉल्युबल। एंड the another factor is in case of ammonia there is a hydrogen bonding, which is the most very important point also. Ammonia has a hydrogen bonding, so that's why they form strongly hydrogen bonds with the waters. They are they due to also they are more soluble in water. So ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। हम क्वेश्चन बेस्ड हम अपने जो प्रेपरेशन है उसके बेस के ऊपर हम मतलब क्या फोकस करेंगे। ये नहीं कि आपको सिर्फ मटेरियल दे दिया जाएगा, आपको मटेरियल क्रैम करने को बोला जाएगा, ऐसा नहीं। हम क्वेश्चन ओरिएंटेड डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए उसके ऊपर तो वो हमारा गलत ना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सॉल्युबिलिटी हो गया आपका, दिस वन ये केस है। और क्या रह गया इसमें, बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछ लिया जाए, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। जो ये डिस्कस किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसको हम माइंड में रखते हुए ना, हिंदी में थोड़ा बोलना टफ हो रहा है बिकॉज पंजाबी चाहे सो इस रियलिटी एंड इट्स नेचर ह्यूमन बीइंग, हाँ, तो इट्स द नेचर ऑफ ह्यूमन। तो अपनी जो कहते हैं जो अपनी टोन होती है वो टोन अपनी भी रहती है। तो चलो एनी हाउ हम बात में करेंगे, आपको बताएंगे हमारे बारे में। सॉल्युबिलिटी आपको हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, आपका साइज़ हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, ट्रेंड हो गया, साइज़ का ट्रेंड हो गया, बेसिक रेट का ट्रेंड हो गया, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का हम बता रहे थे। नीचे जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज करता है, नीचे जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज करता है। क्यों इनक्रीज करता है? बिकॉज ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। हम डिस्कस कल करेंगे, लेकिन बता दे रहा हूँ कि नीचे जाने से बॉइलिंग पॉइंट इनक्रीज होता है, क्योंकि आपके माइंड में रह जाए कि हमने, अगर मैं कल आपको बोलूँगा आपको याद आ जाएगा कि हाँ हम सर ने कल बताया था, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने से इनक्रीज होता है बिकॉज वंडरवाल फोर्सेस इनक्रीज होती हैं, इनक्रीज होती है। बस थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है जहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में, ये एक्सेप्शन केस है, इसके बारे में हम कल ही बात करेंगे, तो अच्छी बात है ना। अब तो शायद वीडियो लंबी हो रही है, मुझे आप नहीं पता चल रहा है ना। तो देख रहा हूँ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नीचे की ओर इनक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ वंडरवाल फोर्सेस की वजह से। वंडरवाल फोर्सेस जितना जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे साइज इनक्रीज करता जाएगा, बॉन्डिंग वंडरवाल फोर्सेस इनक्रीज करती जाएंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनक्रीज करता जाएगा, ठीक। और इस केस में क्या है कि जो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है वो लार्ज है फॉस्फीन से। क्या कह रहा हूँ मैं, जो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट है वो फॉस्फीन से भी ज़्यादा है। तो इसका रीज़न जो एक्सेप्शन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और मेरी टोन भी धीरे धीरे आई थिंक सो मैं वर्क कर रहा हूँ अपनी हिंदी पर। कभी कभी कोई पंजाबी निकल जाए तो आप थोड़ा सा वहाँ पे एडजस्ट कर लेना, क्योंकि पंजाबी और हिंदी सेम ही है, बस थोड़ी बहुत फ़र्क है टोन बोलने का। अच्छी बोलता हूँ मैं हिंदी, ये मेरी खुद की प्रेज़ है, करनी चाहिए। खुद की प्रेज़ करते हुए आप खुश रहते हैं और आपको पॉजिटिव फील होता रहता है, ठीक है। आपको इसके साथ मोटिवेशनल वीडियोस भी देंगे हम, और सेशन तो हमारा चलेगा ही चलेगा। अब हम प्रॉपर वे से थोड़ा सा इस लाइन में आए हैं, तो सब काम काज जुड़े हैं,
मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम करमजीत सिंह, बिलोंग टू पंजाब, डिस्ट्रिक्ट फाजिलिका, नियर टू पाकिस्तान बाउंड्री। हमारे इधर पाकिस्तान भी नेड़े पड़ता है 4-5 किलोमीटर पर, वो भी हमारे भाई हैं और हम भी इधर भाई हैं। बस थोड़े से एक वो कहते हैं ना तारों की दीवार है, बस है तो हम भाई भाई तो इसमें क्या लड़ाई। ओके, सो उनके लिए भी हमारे लिए शुभकामनाएं, वो भी अच्छे होप सो वीडियो देख रहे होंगे। अच्छा है, तो जो पंजाबी होंगे वो तो खुश हो रहे होंगे। सो बता रहा था, माय नेम इज़ करमजीत सिंह एंड आई डिड माय स्टडी MSc ऑनर्स स्कूल केमिस्ट्री फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, B.Ed, M.Ed and lot of research, and now I am writing a book, becoming an author of for environment book, and I want to be publish an environment book. So in future we will make a book who will guide you how we can read and how can we store large memory, large lot of work, and how can we represent and how can we that could implement in our that can be implemented, could not can be implemented on in our life। ठीक, तो हम कैसे लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो सब आपको बताया जाएगा। लेकिन बात ये है कि अगर आपको आपका फोकस सेम होना चाहिए, जैसे वीडियो का फोकस एक पॉइंट पर होता है वहीं आपका फोकस होना चाहिए, तो स्टडी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आने लगेगी, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और हम आपके लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशनल लाते रहेंगे, ट्राई करेंगे। बिकॉज मोटिवेशनल के लिए तो बंदा खुद ही मोटिवेट होता है, वैसे अंदर मोटिवेट होना चाहिए खुद को। किसी की बातें आप किसी की बातों में मत आओ, बहुत सारे बोलेंगे आप इधर उधर है ना, किसी की बातों मत सुनो, सिर्फ अपना फोकस रखो, स्ट्रांगली फोकस रखो, आप डेफिनेटली अपने पॉइंट पर, अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो इसी तरह से हम ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आई होप सो इससे भी अच्छी लेकर आएँ और टाइम लेकर आएँ, बिकॉज़ अब बहुत गर्मी और हिम्मत बहुत हो रखी है एंड थोड़े थोड़े इश्यूज़ हैं, क्लियर हो जाएंगे 1-2 दिन तक, तब तक के लिए यार सीरियसली बहुत डिफ़िकल्ट है, हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट, पंजाबी के लिए खास करके। सो देखो पसीना भी आ रहा है हिंदी बोल कर, बट ट्राई लर्न द न्यू थिंग्स। तो आपको एक्सप्लोर करना होगा, तो कुछ नया सीखना होगा। और आपको अब जब ऑडियंस सभी इंडियन की, जब सभी जो हिंदी जानते हैं, हिंदी में आपको समझ पाते हैं, तो उनके तक बात पहुँचाना तो हिंदी में बोलना तो पड़ेगा। ठीक है, अगर अभी से ना किया तो फिर कभी ना कर पाएंगे, ये याद रखना। अगर अभी से ना किया तो कभी ना कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी से डर निकाल दो तो कभी ना डर पाएंगे, अभी से डर निकालो तो कभी नहीं डर पाएंगे। सबसे बड़ा जो हमारे बीच में होता है वो फियर होता है, किसी को बात भी लेकर वो फियर हमने डिस्क्लोज में इट मीन्स कि उसको फियर को अगले सामने आने देना है, डिस्क्लोज करना है, आफ्टर दैट उस फियर को रिमूव कर देना है। ठीक है, ओके, सो नाउ थैंक यू।